लिखाए थे नहीं ने बउआ, वन वाले चैप्टर में कुछ लिखाए 10 मिनट लेक्चर, उसके बाद फिर लिखा देंगे जम के जरिए। कोई दिक्कत? अकल है जम के पूछ लेंगे। गिव मी। तो यहाँ से वन प्राकृतिक संसाधन उपयोगिता दृष्टि से, इसलिए इसका संरक्षण करना बहुत ही, इसलिए इसका संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। किसका? वन का। और अत्यंत सघन वन, ये सब बता दिए थे। अब सुनो, प्रशासन के दृष्टि से आरक्षित वन, प्रशासन के दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में रखा गया है। माने जो वन जलवायु के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं न, उसे आरक्षित वन कहा गया है। जलवायु दृष्टि का मतलब है जो समय पर बारिश बरसाता है। किसी भी देश को, चालू कर दिया ना, किसी भी देश को संतुलित रखने के लिए 33% वन की ज़रूरत होता है। भारत में 19% वन है, बिहार में 7% वन है। प्रशासन की दृष्टि से वन कई प्रकार के? 3 प्रकार। खाली मजगर अरे पढ़ बताएंगे जो जिंदगी भर काम दे, किसी को तुम बता सकते हो। अब वीडियो देखिए तो कॉपी लेके बैठिए और नोट पॉइंट कीजिए। प्रशासन दृष्टि से वन कई प्रकार के? 3 प्रकार के। कई प्रकार के? आरक्षित वन उसको कहते हैं जो जलवायु दृष्टि से महत्वपूर्ण, उसको आरक्षित वन कहते हैं। रक्षित वन जहाँ विशेष नियमों के अधीन पशु चराने और सीमित लकड़ी काटने की अनुमति हो, उसे रक्षित वन कहते हैं। अवकृत वन भारत में, हाँ, अवकृत वन से सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदायों को स्वामित्व में होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अवकृत वन। कौन वन जी? जहाँ इस प्रकार के वनों में लकड़ी काटने और पशुओं चराने पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध, अवकृत वन में छूट होता है। आरक्षित वन में सीमा होता है, कितना काट सकते हो, यहाँ तक पशु चरा सकते हो। आरक्षित वन में एकदम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, वो जलवायु दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कोई दिक्कत? भारत में पर्वतीय इलाका में अवकृत वन ही आपको मिलेंगे, स्वामित्व तो रहेगा उस पर, पर्सनल आपका रहेगा, लेकिन अवकृत वन में कोई दम नहीं है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बना था। ध्यान सुनो, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में वन के बारे में बता रहे। किसी भी देश को संतुलित रखने के लिए 33%, भारत में 19, बिहार में कितना बचा है? 7। ये वन एवं जीवों के विनाश में पशु चारण और ईंधन के लकड़ियों का उपयोग भी काफ़ी भूमिका है। वन एवं जीवों के विनाश में जानवर को चराना एवं ईंधन के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल करना भी महत्वपूर्ण भूमिका। अभी अगर गैस सिस्टम नहीं होता तो जितना ने आबादी है, कितना लकड़ी काटा जाता, कितना पेड़ पौधा काटा जाता। रेल मार्ग, भविष्य का ईंधन किससे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन रेल मार्ग, सड़क मार्ग निर्माण, औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण, ये वन विस्तार के बड़े पैमाने का जो है तहस नहस किया है। वन के विनाश का बड़े पैमाने पर जो है की किया है? हाँ, तहस नहस करने का जो है काम, माने बर्बाद करने का काम किया है। क्या, कौन सी का काम किया है? क्या किया है? बर्बाद करने का काम। हम जहाँ रेल बना रहे हैं और जहाँ लकड़ी काटा जाएगा, भारत है ना, और जहाँ सड़क बना रहे हैं वहाँ लकड़ी काटा जाएगा। कंपनी स्थापित कर रहे हैं वहाँ लकड़ी काटा जाएगा। शहर बना रहे हैं वहाँ लकड़ी काटा जाएगा। तो ये सब वन के विनाश को जो है की किया है? वन विनाश जो है कर दिया, तहस नहस कर दिया वनों का। इसी से वातावरण असंतुलित हो गया। बहुत सारे पेड़ पौधे बहुआ औषधीय होते हैं, दवा के काम में आता है। जैसे खांसी हो जाए, आपको खोखी समझते हो ना, तुलसी के पत्ता नहीं खौला के पीता है। आज सुजुई के पत्ता जानते हैं? सुजुई के पत्ता, सुजुई के पत्ता होता है, बिस्तौरी होता है ना, जब बचवा जन्म ले है ना, देखो मजगर मजगर दमगर दम पॉइंट बोलेंगे लिखना। जे जीव के कन्ना बाहर से जना है ने, जे जीव के कन्ना बाहर से जना है, उस बच्चा को जन्म दे है, बच्चे को जन्म देता है। जेकर कन्ना नहीं जना है वो अंडा दे है ना जी। आदमी के कान जन्हाता है, बच्चा दे है ना जी। मगरमच्छ के कान जनाता है, अंडा दे है। मछली के
अंडा देता है। चमगादड़ के बच्चा देता है ना। भैंस बहुत बड़ा काम है। हाँ, हाथी एक ही अंडा ही नहीं बोले, सूप नियन होकर कान रहो है। ठीक है, की देता है? बच्चे देते हैं। कान रो है, बच्चे को जन्म दे। दिन कहीं भी ऑप्शन अंडा बच्चे वाला आएगा, एकदम बेहिचक मारोगे, हका के मारोगे कि कर करना देखलिए नहीं छटा है ना, अंडा दे। कोई दिक्कत दोस्त? जकर कान लुकिंग में है, प्लीज सुनेंगे फिर से, जिसका कान जो है लुकिंग में बेटा, वो जो है क्या करता है? बच्चे को जन्म देता है। और जिसका कान लुकिंग नहीं, वो अंडे को जन्म देता है। कोई दिक्कत? किसी भी देश को संतुलित रखने के लिए 33% वन की आवश्यकता होता है। भारत में राष्ट्रीय वन नीति जो बना 1952 में बना था। कुछ पौधे औषधीय, सुजुई के पत्ता जानते हैं आप लोग? सुजुई के पत्ता का मतलब होता है, आप लोग सुजुई के पत्ता कैसे बताओगे आप लोग को? बिस्तौरी जब होता है ना, हिंदू धर्म में एक औरत 20 दिन में जो है छुआछूत माना जाता है 20 दिन तक के। हाँ, तो निपुण होती है 20 दिन के बाद, तो उसके लिए गेटवा पर होकर रख दिया जाता है, काटा नहीं है वो। हाँ, पतवा जो रहता है खांसी सी होता है ना, तो अगिया में सेक के और निमका साथ, अगर तबीयत खराब होवे तो काढ़ा भी बनाया जाता है। क्या खराब होवे तो? हाँ, उसको तुम इस्तेमाल कर सकते हो किसके रूप में? काढ़ा के रूप में। किसके रूप में जी? काढ़ा के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है। काढ़ा समझते हैं? तुलसी के पत्ता, अभी तो अथी कोरोना था तो गोलोय का पत्ता बड़ी इस्तेमाल। बहुत सारा पौधा औषधीय में आता है। पीपल के पत्ता, बरगद के पत्ता, नीम के पत्ता, दवाई वाला में कुछ पौधे औषधीय पूजनीय भी है, पूजल भी जाता है। केला, निमिया के डाल मैया लगेला झूलनमा कि भोरबे ना न। हाँ, अब बरगद रे, हाँ बरगदवा के पंखा हो को है। हाँ, गड़िए देंगे हम। आओ कौन जी? हाँ, हमारा वीडियो देखा लो, हमारा एक दिन हो कल को न, अब बरगदवा पंखा हो कर लो। अब बोल रहा कि बोला हम ऐसी मानते हैं ना हम कि देखो यहाँ पड़ा भर मुँह खैनिए फेंक देंगे। औषधीय पौधा है। भारत का एक बहुत बड़ा आयुर्वेदिक थे चरक, जो है ना मारते मुड़वा फ्रेश रहता है, पढ़ाई बड़ी मन करता है। इसे कैसे होता है? और रोज ऐसे ही चलेगा। कल पूछे हम कि हाँ अभी उदा तुम लोग ही प्लानिंग कर दो कि जितना आप रोज मारते हैं एक दिन उतना डंडा आप पर गिरा देंगे। कोई बचवा सर, मजा आता है या नहीं? पैसा सुल होता है? नहीं, जगह सुल में पैसा वापस कर लो सर, दीजिए। अरे छोटा जब इस कल फिर ही तुरंत हल्ला कर दीजिए दीजिए। तब सुनो, मड़वा में खड़ा है, रेको कंधवा वगैरह पर रख ले। मड़वा में खड़ा लड़का माने जिसे दोस्तवा पर रख के लड़के नहीं से देखते थे। चिड़ी की चिड़चिड़ी रे कि तोकर जड़िया में गंगा जी रहो खेल। चिड़ी की छाल, सुने, पतियां। अच्छा, कौन जीव का जो है अथी नहीं रोए बेटा? पलक नहीं रोए? उल्लू। रात का चौकीदार उल्लू को, रात का चौकीदार उल्लू एक ऐसा जीव है जरा रतिया में दिखता दीना में नहीं। पहले नीलकंठ देखतियोल कहतियोल जतरा बन गलो। कौआ बोलता था कुटुम कोई आवे वाला है। अब अरे जीव
कबूतर जो होता था संदेश वाहक होता था, जा कबूतर जा संदेशा जा, ऐसा कुछ है। अब कबूतर यदि कुछ नहीं, मिस कॉल या कॉल ऐसी हो जाता है डायरेक्ट। चिड़ी की, सुने ध्यान से, चिड़ी की छाल, पत्तियां, टहनियों और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा कैंसर रोग उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन बीमारी में? चरक एक बहुत बड़े विद्वान थे भारत के, चरक चारक। उनका कहना था जो बीमारी जहाँ से उत्पन्न होता है उसी का निदान वहीं होता है। जितना भी पेड़ पौधा है सबका कुछ ना कुछ इलाज है। अब हम नहीं जानते हैं तो अलग बात है। किनका कहना था? चरक का। कैंसर एगो हिमालय अब है, जैसे सहजनमा से लट्ठा नहीं निकलो है, लसड़वा के गाछ में लट्ठा होगा, ठीक उसी प्रकार से और टहनिया और जड़ से हिमालय अब बंदरी हंसो नहीं कहनी लटको खा ये सर सहजनमा वाला खाए नहीं मिलो है से क्या सहजन के लट्ठा खाया है, हम खाए। हिमालय अब कौन बीमारी में काम अब है? कैंसर वाला। बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त होने के कगार पर है, जहाँ दिया गया है ना। वन जीवों के रहन सहन पर 3 प्रमुख कारण है। वन जीवों को जो प्रभावित करने वाला कई कारक है। पहला नंबर, प्राकृतिक आवासों को अतिक्रमण हो रहा है। जिस प्रकार से प्राकृतिक रूप से वो मछली पला है, प्राकृतिक रूप से नदी में मछली जो तलाया है पला है, ओकरा में चेंगा, बुल्ला, गरई, चुपचाप सुनना तो नहीं बताना, चलो करना, इचना, पोठिया, धांधवा, ना मांगुर, चलवा, कतला, बवारी, अरे चलवा ध्यान दो, हाँ रूपचंदा, क्या बात है, गिलास, सिंघाड़ा भी मछली होगा। तो सुनो, बामी, डोरी, ठीक उसी प्रकार से ये टेंगरबा काटते का वर्त समझ, ठीक उसी पर, अरे सुनो न बेटा, प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण, देरी करोगे उन्हें खींच देंगे ना हम। प्राकृतिक आवास का क्या हुआ है? अतिक्रमण हुआ। कि किया है लोग अपने विकास के लिए, औद्योगिक के विकास के लिए, शहर के निर्माण के लिए, बांध परियोजना के लिए प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण किया, उसको कमजोर किया, जिससे जलीय जीव की हो गया, खत्म हो गया। बहुत सारा वन एवं जीव जंतु को प्रभावित किया प्रदूषण जनित समस्या, है न। जैसे हम लोग कंपनी से निकलते हैं जो रोज़ धोवाता है अपशिष्ट पदार्थ, जल जीव में मिलता है। डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो सिर्फ भारत में पाया जाता है, जल जीव में मिल जाता है और जल जीव को प्रदूषित करता है, जलीय जीव मर जाता है। क्यों हो जाता है बउआ? मर जाता। अम्ल वर्षा, मानसून के जब बरसात 15 जून से बरसात का आगमन माना जाता है, अभी 15 जून है, माना जाता है कि बरसात आ जाता है। तो मानसून के जब प्रथम बारिश होता है ना, तो उसको कहते हैं कौन सी? अम्लीय वर्षा। उसमें नहाना नहीं चाहिए, चर्म रोग जैसे बीमारी होते हैं, क्योंकि साल भर जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हमारे वायुमंडल में घूरते रहते हैं। अब पानी जब पनिया पड़ने के बाद नहीं देखता, वातावरण सफा हो जाता है, हवा अच्छा लगता है। गर्मियों में कभी कभी उमस लगता है तुम लोग को, ऑक्सीजनमा ऊपर चल जाओ, नहीं कोई क्या जरिए गर्मी, हवा शांत एकदम सस्या ले में दिक्कत होगा। आज जब चले लगता हवा कसिया तो छत्ता पर जा सस्या ले जोर जोर से बकलोल है, कल के सरी गैसवा वाला लेवे लगले सस्या ब्यूटियन अप्रोपियन रो है जल है, ओकरा मगर गंधक नहीं रहता तो कितना दुर्घटना होते रहता है। गंधक में जो गम को न, गंधक के कारण गम को गैस पता चल पाएगा। सबसे हल्का गैस हो वो हीलियम, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, जल से प्राप्त होगा हाइड्रोजन। अम्ल वर्षा और हरित गृह प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड का हरित गृह प्रभाव को प्रभावित हुआ है सबसे। आर्थिक लाभ के लिए भी मोर, हाथी के दांत, बरहसिंगा के सींग, इस सब के मार उड़ के लोग तस्कर करता है। हिरन, सुने
उसके खाल के लिए, शेर के खाल के लिए, आर्थिक लाभ के लिए भी जो है जीव जंतु को लोग हानि पहुंचा रहे हैं। अशोक भी अथी को समझा था बउआ। कौन? अशोक। पेड़ पौधों के महत्व को समझा था अशोक। सड़क के किनारे ईसवी पूर्व में, अशोक मौर्य वंश से नहले हो, सड़क के किनारे वो जो है पेड़ पौधे लगाने का कार्य किया था। और बहुत सारे जो व्यक्ति हैं जो पेड़ पौधा के संरक्षण में अथक प्रयास किए हैं, ज़बरदस्त कोशिश किए हैं, बिना थके हुए कोशिश किए, अथक कोशिश किए हैं, ज़बरदस्त प्रयास किए हैं जीव जंतु के संरक्षण के लिए। जीव जंतु जैसन जैसन पेड़ पौधा रहेगा, जैसन बन रहता है उसके अनुसार से जीव जंतु रहते हैं। असम में भी नहीं छोड़ा गया, भारत में चीता नहीं था, असम कहते। मध्य प्रदेश में की छोड़ा गया है? चीता छोड़ा गया। आप क्या अमृता देवी के बारे में जानते हैं? हम बता दें कि अमृता देवी राजस्थान के बिश्नोई गांव की रहने वाली थी। जिला जोधपुर में पड़ा बिश्नोई गांव। 1731 ईस्वी में राजा के लिए नया महल बनवाना था और जिसमें लकड़ी की आवश्यकता पड़ा था। किसकी जरूरत पड़ा था? आय तोरी के लकड़ी की आवश्यकता पड़ा था और राजा के लिए जो है नया महल बनवाना था। भारी टेंशन, समझ गए कि नहीं? और तो और जब राजा के आदमी लकड़ी के काटे लाया तो अमृता देवी जाके चिपक गई जो है पेड़े पौधा से, जैसे छिपकली चिपकता है दीवार से। अब बोली कौन चीज हमरा काट दा लेकिन पेड़ा काटे ले नहीं देवो। हाँ नहीं देंगे, क्या करेंगे? तो करी नहीं देवो जी। तो ज़्यादा मुड़ पुड़ के दे दिए से नहीं की बुआ। कहाँ घर हो? हरियर बाग। तो सुनो, काटते जी ने, और राजा जब ये बतिया पता चला तो राजा खुद शर्मिंदा हुआ कि हमको पेड़ पौधा के, और उसको प्राइज उराइज दिया है। अब तो सरकार वन अनुसंधान केंद्र बना दिया है। उसमें देखिए कि कौन पेड़ पौधा विलुप्त होने के कगार पर है। सुनो, सरकार वन अनुसंधान केंद्र बना दिया। बताओ भारत का वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून में। और एक किताब निकाला है वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में। जो केंद्र रहेगा, जैसे यहाँ पे ज्ञान ज्योति ट्यूशन केंद्र स्पेशली मैट्रिक के आर्ट्स की तैयारी होता है, तो उसी के चर्चा होता है। ठीक उसी प्रकार से वन अनुसंधान केंद्र जो रहते तो में कौन चीज़ चर्चा होती है? के पेड़ पौधा विलुप्त होने के कगार पर हो। हाँ समझ गए न? और एगो किताब निकाला जिसका नाम है ग्रीन बुक। ग्रीन बुक में ही बताया जाता है कौन पेड़ पौधा खत्म होने के कगार पर है। ठीक उसी प्रकार से भारतीय जीव अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल कलकत्ता में है। कहाँ है जी? हाँ, और जहाँ ये अध्ययन किया जाता है कि कौन प्रजाति विलुप्त होने के, हाँ वन्य जीव अनुसंधान केंद्र कलकत्ता में, जो कौन जीव जो है कौन सी कगार पर है विलुप्त होने के, ओकरा में जो है वो एगो किताब निकाला जिसका नाम है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में विलुप्त हो रहे प्राणी को अवगत कराया जाता है। और उसके बाद ग्रीन बुक में विलुप्त हो रहे पेड़ पौधा, ग्रीन बुक में विलुप्त हो रहे पेड़ पौधे के बारे में वर्णन रहता है, और रेड डाटा बुक में विलुप्त हो रहे प्रजाति के बारे में। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कलकत्ता में। और राष्ट्रीय जीव अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय जीव अनुसंधान कलकत्ता में। और राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र, कोई दिक्कत बउआ? रेड डाटा बुक में केकरा विलुप्त हो रहे हैं? एगो किताब है ओकरा में, है ना जी। भारत में जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान वैसे उद्यान को कहते हैं जहाँ आदमी बंद जानवर फ्री, उसको राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। देखो तो क्यों गिरल है इन्होंने? सोना के लगे देखो। आगे मैया सोना का नहीं है, चांदी का। What happened? Anything problems? कश्मीर से समस्या बढ़ते तोरा कुछ जार लो का लला किया।
तो की कर मेरे ले बउआ। अरे बेऊ मैडम बेहुदा लोहे टीना वाला पहनते हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यान 85 है। चार 448 गो जो है अभयारण्य है। जैव मंडल कई गो है? 14 गो। भारत में कई गो जैव मंडल है? कोई दिक्कत? भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो बना था कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। ऐसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और राज्य उसका नाम है ना। अब निकाल लीजिए कॉपियाँ, कुछ लिखा लीजिए, हो जाए जम के। मज़ा आया? फिर और चर्चा चलेगा, टेंशन नहीं। लिखिए, वन प्राकृतिक संसाधन है। आवाज नहीं। वन प्राकृतिक संसाधन है। नहीं, हमको नहीं रोका बेटा। वन प्राकृतिक अगे मैया, वन प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट, वन प्राकृतिक संसाधन है। लिखे? नेक्स्ट, उपयोगिता के दृष्टि से वन अनवी उपयोगिता के दृष्टि से वन अनवीकरणीय संसाधन है। उपयोगिता की दृष्टि से वन कौन संसाधन है? नेक्स्ट, वन दो प्रकार के होते हैं। वन दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक वन और मानव वन दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक वन और मानव निर्मित वन। वन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक वन और विश्व में सबसे अधिक वन रूस देश में है। विश्व में सबसे अधिक वन रूस देश में है। विश्व में सबसे अधिक वन। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में। क्या नाम है आपका? मुस्कान। भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, भारत में सबसे कम वन कहाँ है? हरियाणा। भारत में सबसे कम वन हरियाणा में है। भारत में सबसे कम वन। किसी भी देश को संतुलित रखने के लिए
किसी भी देश को संतुलित रखने के लिए 33%, किसी भी देश को संतुलित रखने के लिए 33% वन की आवश्यकता होती है। वन की आवश्यकता होती है। किसी भी देश को संतुलित रखने के लिए 33% वन की आवश्यकता होती है। भारत में राष्ट्रीय वन नीति, भारत में राष्ट्रीय वन नीति भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 ईस्वी में बना था। भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1900 भारत में राष्ट्रीय वन नीति कितने से बना था? भारत में मात्र 19% वन है। भारत में मात्र 19% वन है। भारत में मात्र 19%। नेक्स्ट, बिहार में मात्र 7% वन है। बिहार में मात्र 7% वन है। नेक्स्ट स्टार पे पेड़ पौधों के आधार पर, पेड़ पौधों के आधार पर वन को, पेड़ पौधों के आधार पर वन को, पेड़ पौधों के आधार पर वन को 5 वर्गों में बांटा जाता है। 6 लिखाए थे, 5 वर्गों में बांटा जाता है। 5 वर्गों में बांटा जाता है। कौन से के आधार पर? पेड़ पौधों के आधार पर वन के कई वर्गों में? 5 वर्गों में बांटा जाता है। किसके आधार पर? किसको? वन को 5 वर्गों में। रोमन में सुनो बेटा, एक जगह लिखो तो वन, एक दूरी दूरी बना के वन, वर्षा, राज, पेड़ पौधा और घनत्व, लास्ट में घनत्व। एक ही लेनियम में वन, वर्षा, राज, कई कॉलम बनाना है? 1 2 3 4 5 हो गया। वन, वर्षा, राज, पेड़ पौधा, घनत्व, एक ही लेनियम। वन, वर्षा, राज, पेड़ पौधा, घनत्व। कॉलम बनाए हैं? अरे लिखा पाया है? वन, वर्षा, राज, दूरी बना के, पेड़ पौधा, घनत्व, पेड़ पौधा और वन के नीचे लिखो सदाबहार, सदाबहार। वन के नीचे लिखो, हो गया। वर्षा, वर्षा, वर्षा के नीचे लिखो 200 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से। राज्य में लिख लो केरल, मेघालय, राज्य के नीचे केरल और मेघालय, राज्य के नीचे केरल और पेड़ पौधा के नीचे लिखो कौन कौन पेड़ हुए? रोजवुड, देवदार, रोजवुड, देवदार लिखल तो हो रहे, रोजवुड, देवदार। घनत्व में लिखो अत्यंत सघन। पर्णपातीय ने पाठ है, आर्द्र पर्णपातीय, उष्ण पर्णपाती। अरे उधरे हिस्सा नहीं रे, एगो हो गया रे, अरे एगो हुआ। दूसर का वन के नीचे लिखो पर्णपाती, वन के नीचे क्या लिखे?
वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, वर्षा 100 सेंटीमीटर से, एक ही में लपेट दिए उसको। राज, एक ही दो राज लिखो ना, मध्य एमपी यूपी, एमपी यूपी जगह बस तो न, भारत में सबसे ज़्यादा पर्णपातीय वन है एमपी यूपी। पेड़ पौधा में लिखो नीम बांस, नीम बांस एक ही दो गो है ना जी। घनत्व में सघन वन, नीम बांस, घनत्व में सघन वन, घनत्व के नीचे सघन, जगह बन जाता है और लिखे में बन रहा रे। रोमन में मरुस्थलीय, रोमन में मरुस्थलीय। बैठ जाओ बैठ जाओ तुम लोग, बैठ जाओ, आदमी हो तुम लोग, बैठ जाओ। वन में मरुस्थलीय, वर्षा में सब देख लो हमारा 50 सेंटीमीटर से कम, वर्षा में 50 सेंटीमीटर से कम। राज्य में राजस्थान, राज्य में राजस्थान। पेड़ पौधा में एगो लिखो न बस, कैक्टस, पेड़ पौधा में कैक्टस। घनत्व में खुले वन, एक में फिल्म शूटिंग होबो है, अब वीडियो वायरल। वन में खुले वन हो गया रे। कहाँ कहाँ से उदाहरण देते हैं इन चट्टन के, हो गया रे। रोमन में 4, वन में पर्वतीय, वर्षा नहीं हो लिखबे चलता है 70 से 100 सेंटीमीटर, 70 से 100, तेजी में थोड़ा, 70 से 100 सेंटीमीटर। राज एक ही दूगो लिखो, पर्वतीय इलाका, पर्वतीय ऐसे लिखो डायरेक्ट, राज में पर्वतीय राज, उतना लिखे का जरूरत है, खाली पर्वतीय राज लिख लो बस। राज में पर्वतीय राज समझाए थे न, पर्वतीय राज बस। और वन में पेड़ पौधा शंकुधारी, कौन वन में? खुले वन, कौन वन में? खुले वन, कौन वन में? अच्छा, मरुस्थलीय वाला झाड़िए टाइप के न हो रे, खुले वन। पचमा लास्ट, दलदली, राज्य में तटीय प्रदेश, राज तर लिखना, वर्षा तर नहीं, तटीय प्रदेश, वर्षा तर नहीं लिखना, राज तर, तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश, राज तर की लिख दिया, तटीय प्रदेश, सब आगलो। पेड़ पौधा में मैग्रोव, घनत्व में झाड़िए, 3 एक लिखो ग्राम में। राज तर लिखना तटीय प्रदेश, पेड़ पौधा मैग्रोव, और घनत्व में झाड़ी, घनत्व में। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, देखो खींचो खींचो, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा कौन राज्य में है? भारत में सबसे बड़ा डेल्टा। नेक्स्ट, प्रशासन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में रखा जाता है। प्रशासन के दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में रखा जाता है। प्रशासन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में रखा जाता है। नेक्स्ट, हिमालय अब
कैंसर रोग में काम आता है। हिमालय अब कैंसर रोग में काम आता है। हिमालय अब कैंसर रोग में काम आता है। हिमालय अब कैंसर रोग में काम आता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, भारत के वन, नेक्स्ट, भारत के वन अनुसंधान संस्थान, भारत के वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। ओ, भारत के वन अनुसंधान संस्थान कहाँ जी? देहरादून में। देखो विलुप्त हो रहे, खत्म हो रहे, नेक्स्ट, खत्म हो रहे पेड़ पौधों का अध्ययन ग्रीन बुक में किया जाता है। ग्रीन बुक में किया जाता है। खत्म हो रहे पेड़ पौधों का अध्ययन कौन बुक में? ग्रीन बुक में। खत्म हो रहे पेड़ पौधे कौन बुक में? नेक्स्ट, कौन बुक में जी? ग्रीन बुक। नेक्स्ट लिखिए, हाँ, भारत में जीव अनुसंधान केंद्र, भारत में जीव अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र कलकत्ता में है। भारत में जीव अनुसंधान केंद्र कलकत्ता में है। भारत में जीव अनुसंधान केंद्र कलकत्ता में है। नेक्स्ट, भारत में विलुप्त हो रहे, भारत में विलुप्त हो रहे प्राणी का अध्ययन रेड डाटा बुक में किया जाता है। बुक में किया जाता है। भारत में विलुप्त हो रहे प्राणी का अध्ययन रेड डाटा बुक में किया जाता है। रेड डाटा, भारत में विलुप्त हो रहे प्राणी का अध्ययन कहाँ किया जाता है? रेड डाटा। नेक्स्ट, भारत में 85 राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में 85 राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में 85 राष्ट्रीय उद्यान है। अभ्यारण्य घूमने फिरने वाला जगह कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में 448 अभ्यारण्य है। भारत में 448 अभ्यारण्य है। भारत में 448 अभ्यारण्य है। नेक्स्ट, भारत में 14 जैवमंडल है। जीव जंतु के लिए स्पेशली प्रॉपर छोड़ दिया गया। भारत में 14 जैवमंडल क्षेत्र हैं। भारत में 14 जैवमंडल क्षेत्र है। भारत में 14 जैवमंडल। 10 बजे बाद वीडियो चल जाता है ना। हुई दिस बुक किनका किताब है? चलिए हैवी गुड डे। नया बुतरू जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसको पढ़ो दम। पंखा बंद कर दो।